देखो देखो 36 क्वेश्चन तक तो हमने पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है? अगर कोई दिक्कत आए ना तो जरूर बता दियो यार। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, 37 क्वेश्चन क्या बोलता है। किसी सेना के 10%, ये हमने कल कर लिया था बट वो वीडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी ना, तो मैं इसको दोबारा करवा देता हूँ। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। 10% का मतलब होता है 1/10। ये शहीद हो गए मतलब कम हो गए। आगे क्या बोला है, शेष 10% जवान जो है रोगग्रस्त हो गए। 10% का मतलब होता है 1/10। रोगग्रस्त हो गए मतलब ये भी कुछ कमी हुई होगी। रोगग्रस्त होकर मर गए तो कमी हो गई। आगे क्या बोला है, और शेष में से 10% को अयोग्य। 10% का मतलब होगा 1/10। इसमें भी, इसमें क्या हो गया, इसमें भी कमी हो गई। अब देखो आगे क्या बोलता है, अगर ये अयोग्य घोषित हो गए तो मतलब कमी तो हुई, इनको अलग कर दिया। अब आगे बोला है, इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। अब बात को समझो, पहले 10, मान लो पहले 10 सैनिक हमारे पास थे, उसमें से एक सैनिक मर गया तो कितने बच गए, 9 बच गए ना। अब मान लो उसके बाद में हमारे पास 10 सैनिक थे, उसमें से एक जो था वो रोगग्रस्त हो गया तो 9 बचे नहीं बचे। उसके बाद में मान लो 10 थे, 10 में से एक को अयोग्य घोषित कर दिया तो 9 बचे नहीं बचे। मतलब 10, इनको 3 बार हुआ ये स्टेप। अब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का क्यूब ना आएगा 1000। सॉरी ये पेन गलत हो गया। 10 का क्यूब आएगा 1000 और 9 का क्यूब हमें पता है 729 होता है। क्वेश्चन में दिया था कि इसके बाद में जो टोटल जो सक्रिय जो एक्टिव सैनिक है ना, उनकी 7,29,000 रुपए है। 7,29,000 मतलब रह गए ये। तो ये कितने गुणा है, ये 1,000 गुणा है। अगर ये 1,000 गुणा है तो हमारे अकॉर्डिंग ये स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में 1000 थे, लेकिन एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो हम इसको 1000 से गुणा कर देंगे। तो 3 जीरो ये और 3 जीरो ये 6 जीरो, तो 6 जीरो इसमें है तो ये आंसर होगा बी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो एक बार, 38 वाला। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास मतलब कमी होती है। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। ठीक है, आगे क्या बोला है, इस 2 साल, इसने क्या बोला है, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5%, 5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, आगे इसका वर्तमान मूल्य दिया है 4,11,540। ठीक है, और इसने पूछा तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो 3 वर्ष पे पूछा है तो मान लो पहले फर्स्ट ईयर में 20 था, तो 20 से कितना रह गया, 19 रह गया। सेकंड ईयर में कितना था, मान लो 20 था, 20 से रह जाएगा 19। 3 बार करना है ना मैं ये 3 साल के लिए, क्योंकि रेट तो समान है 5%। तो 30 बार करेंगे थर्ड ईयर के लिए, तो 20 था मान लो, तो 20 से कितना रहेगा 19। हमें पता है 20 को 3 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000 होता है। कितना होता है, 8,000। और 19 का क्यूब होता है 6,859, 6,859। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये कमी होने के बाद में क्या बोला था, यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 है, मतलब प्रेजेंट में 4,11,540 है, तो ये कितना गुना है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो 6 से, 6 से मतलब 60 बार, 60 टाइम्स ज्यादा है ये। 6,859 का 60 गुना होता है 4,11,540। अगर ये 60 गुना है
तो जो स्टार्टिंग में जो हमारे 8,000 थे, इसका भी तो 60 गुना होगा। तो इसका 60 गुना कितना हो जाएगा? 8 सिक्के 48 और 4 जीरो आ जाएंगी, 4,80,000। ठीक है, समझ में आ गया ये? 4,80,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, किसी शहर की आबादी हर साल की तुलना में उसके कुल के 4% बढ़ जाती है। हमें पता है 4% का मतलब होता है 1/25। मतलब अगर कोई जनसंख्या स्टार्टिंग में 25 थी, तो 1/26 हो गई, 1/26 हो गई। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, हर साल की तुलना में 4% बढ़ के 4% बढ़ती है। ठीक है, आगे बोलता है यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 50,000 थी, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगी? अब सीधी सी बात है, 1 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2004 में 3 साल होते हैं, हर साल बढ़ रही है 4%, मतलब हर एक पहली साल 25 से 26 हो जाएगी, दूसरी साल भी 25 से 26 हो जाएगी, तीसरी साल भी 25 से 26 हो जाएगी। अब कुछ नहीं, इनका इसका 25 का क्यूब कर लेना जो आएगा, और 26 का क्यूब कर लेना, एक वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू दे रखी थी 25 के क्यूब की, 25 के क्यूब की वैल्यू दे रखी थी 5,00,000। तो कितना गुणा आएगा? जो गुणा आएगा वो इससे गुणा कर देना, और हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। कैलकुलेशन है थोड़ी सी कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्योंकि पूरा इसमें है नहीं, अगली स्लाइड में आएगा पूरा। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज इंक्रीज बाई 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल मतलब 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 5% का मतलब 1/20। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, एंड डिक्रीज बाय द 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे साल, पहले साल तो इंक्रीमेंट हुआ है, और दूसरे साल 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25 इसका डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वॉज। कर लोगे इस क्वेश्चन को? आसान है, कर लोगे ना इसको। 20 से 21 हो गई, और 25 से 24 हो गई, जो कटे उसको काट दियो, यहां से कट जाएगा 10 बार। ठीक है, 12, फिर काट दें 6 5, 25 पंजे 125, और 21 सिक्का 126। ठीक है, अब क्या करना था, क्या क्वेश्चन पूछा था? इसने बोला है इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वॉज 55,12,248, मतलब 126 की वैल्यू दे रखी है ये, 126 की वैल्यू है ये। तो 125 की वैल्यू क्या होगी, तो ये कितनी गुना है, ये आप सोल्व कर लेना, डिवाइड कर देना। ठीक है, और 125 से उसके बाद में गुणा कर देना, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो होता ही ये। दूसरा, अगर 2 साल के लिए पूछा है, तो हमें पता है, हम दूसरा वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं ना, सीधा भी कर सकते हैं। पहली साल 5 साल का बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी साल 4% की कमी हो रही है, और प्लस प्लस 5 गुणा -4/100। तो ओवरऑल कितनी हो जाए, ओवरऑल एक यहाँ से आ जाएगा, और 5 चौक 20, मतलब माइनस का 0.2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ओवरऑल 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ओवरऑल कितनी हुई है, 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और अब क्वेश्चन में दे रखा है
जो मान लो स्टार्टिंग में कुछ संख्या थी, कुछ भी थी हमारी, ये मान लो एक्स ये थी हमारी, कुछ भी थी, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 0.8% का, ठीक है। और वो संख्या आ रही है 5 लाख ना 55 लाख, 55 लाख 12,248। तो 0.8% कम करोगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है। तो इस तरीके से करना, इस तरीके से कर लेना, उस तरीके से करना है, उस तरीके से कर लेना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 41। 41 क्या बोलता है? 41 आसान है, खुद भी कर सकते हो, बाकी मैं बता देता हूँ क्या करना है। ये एक शहर की जनसंख्या फर्स्ट ईयर थी इतनी, मतलब 16 सही 2/3 होता है, 1/6, 1/6 हो गया। आगे क्या बोल, इसमें वृद्धि हुई है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। आगे क्या बोलता है? लेकिन दूसरे वर्ष 37.5, 3/8, 3/8, इसी कमी हुई है। आगे क्या बोलता है? थर्ड ईयर में 57 सही 1/7, हमने पता है 57 सही 1/7 होता है 4/7, है ना। सोल्व करना वैसे कर लेना, 50 को एक मान लेना और 7 सही 1/7 एक मान लेना। 50 की वैल्यू होती है 1/2 और 7 सही 1/7 की वैल्यू होती है 1/14। इसको सोल्व करोगे तो हमारा 4/7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला? वृद्धि हुई है, तो 4/7 की क्या हुई है? वृद्धि। अब देखो, 1/6 को हम लिख सकते हैं, पहले 6 थी तो एक बढ़ोतरी हुई है ना, तो 7 हो गई। अगली साल मान लो एक पहले 8 थी, 3/8 है, तो पहले 8 थी तो 3 की कमी हुई है तो 5 हो गई। थर्ड ईयर में क्या हुआ? 57 सही 1/7 होता है 4/7, तो मतलब पहले 7 थी तो 4 बढ़ के कितनी हो गई? 11 हो गई। ये 7 से 7 कट रहा है, काट दो। इसके अलावा कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो हमारा 8 6 जा 48 और 11 5 जा 55। हमने क्या पूछा है? यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 2,75,000 हो जाए, मतलब 55 की वैल्यू दे रखी है, 2,75,000, 2,75,000 रुपए है ना, ये 55 की वैल्यू है, तो कितनी गुना है? ये गुना है 500। कितनी गुना है? 500 गुना है। तो 48 का 500 गुना कितना होता है? वो होता है 2,40,000। ठीक है, कर लोगे? देखो, अगला क्वेश्चन देखो। पहले 2 घंटे में, ये क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। हेलो, आवाज आ रही है? एक बार देखना। ये भी नेटवर्क का इशू आ गया था, अब आवाज साफ आ रही है? ये क्वेश्चन करवाऊं या कर लोगे? सेम है। पहले 2 घंटे में रक्त की ब्लड के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं 10% घट रही है। 10% का मतलब हो जाएगा 1। अगले घंटे में 10%। देखो, पहले 2 घंटे में पूछा है, पहले 2 घंटे मतलब पहले घंटे बढ़ी है और दूसरे घंटे भी बढ़ी है। 2 घंटे हैं तो 2 बार बढ़ा, घंटे में 10% कम हो गई। कर लोगे ना? आसान क्वेश्चन है, वही वही है, 10 कम कर लेना, है ना। फिर अगले 1 घंटे में स्थिर रही, मतलब नो चेंज, 1/1, मतलब जैसी थी ना। यार ये नेटवर्क में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। 1/1, जितनी थी उतनी की उतनी रहेंगी, कोई चेंज नहीं। ठीक है। और उसके बाद में अगले 2 घंटों में 5% की प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। आवाज क्लियर है, डोंट वरी। तो 5% में 1/20 होता है, तो ये बढ़ी है 2 साल, तो 1/20 2 बार कर देना। बस इसको सोल्व करना है। अगला करते हैं।
ये क्वेश्चन देखो 43 देखो 43 क्या बोलता है, किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्ष के जनसंख्या का अंतर 5000 है। मतलब कि जो पहली साल है, मान लो हमने 2 साल मान ली, एक तो 2017 मान ली, एक 2018 मान ली। क्या पूछा है, किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर, मतलब अब 2019 हमारा, 1 मिनट को इसको हटाओ, हमारा इस टाइम पे 2020 है मान लो, तो उससे पहले 2 साल कितनी होंगी, 2019 होगी एक तो, एक 2018 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। क्या बोला है, किसी शहर के वर्तमान से, वर्तमान 2020 हो गया, ठीक है, और पिछले 2 क्रमागत वर्ष के जनसंख्या का अंतर 5000 है। इनकी जो जनसंख्या है ना, उसका अंतर 5000 है। कितना है, 5000। आगे बोलो क्या बोलता, देखो, यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने इसकी जनसंख्या मान ली 100, 2000 में मान लो 100 थी, ठीक है, तो उसके बाद में 10% बढ़ गई, तो 100 से हो गया 110, अब फिर बढ़ गई 10%, है ना, 10% फिर बढ़ गई, 10% यहाँ बढ़ी थी, और 10% अब बढ़ गई। 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है, 11 जोड़ दो 121 हो गई। बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये डाटा है ना 2018 और 2019, इनके बीच में 5000 का डिफरेंस है, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब कि जो 10 की वैल्यू कितनी है, 5000। 10 की वैल्यू कितनी है, 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। पूछा क्या है, देख लेते हैं। पूछा है कि वर्तमान में जनसंख्या बताओ, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 121। 121 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 121 की यूनिट कितनी हो जाएगी, 121 गुणा में 500, तो ये कितनी आ जाएगी, 60,500। 60,500, ठीक है, आसान है ना। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, मैं जैसे क्वेश्चन करवाते के साथ मैं इसको रफ कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, तो उसमें तुम नोट तो कर लेते हो ना तब तक। कभी मान लो मैं जल्दी ही रफ कर देता हूँ, तुम करते ही नहीं हो। ठीक है, अब सुनो। वर्ष 2014 के अंत में गौतम नाम के एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी। 2016 में कितनी थी, 80,000 थी, ठीक है। आगे क्या बोला है, जो कि 2017 और 2018 में क्रमशः 26% और 22.22% बढ़ गई, ठीक है। फिर क्या बोला है, वर्ष 2019 में जोकर ने काफी लोगों को मार दिया, तो कम हो जाएगी, और जनसंख्या में कुछ परसेंट की कमी आ गई, ठीक है। कुछ हमें नहीं पता कितनी कमी आई, पर कमी आ गई। आगे देखो, आगे बोलता है, फिर से वर्ष 2020 में जनसंख्या में 36.36% की वृद्धि हुई, ठीक है। आगे क्या बोला है, यदि 2020 के अंत में, एक बात क्वेश्चन को छूट गया क्या हमारा एक आधा, ये है ना 44 बच गया, एक हम बाद में कर लेंगे, 1 मिनट को इसको कर लेते पहले। अब देखो, पहले इसने क्या बोला है, 2017 और 2018 में क्रमशः 26%, तो 26% कितना होता है, 13/50, 13/50, और 22.22 होता है 2/9। ये तो हुई है वृद्धि, दोनों में वृद्धि हुई है, ठीक है। आगे क्या था, कि एक जोकर नाम का आदमी था, उसने 2019 में कुछ लोगों को मार दिया, हमें नहीं पता कितने मारे हैं, तो हम मान लेंगे, मान लो पहले थे, मान लो वाई थे, और बाद में बच गए मान लो एक्स, ये बचे हुए हैं ये। मान लो पहले स्टार्टिंग में, इसको छोड़ दो, इसको 1 मिनट के लिए बॉक्स में ले लो, हमें नहीं पता कितना था, हमें नहीं पता कितना था, इसको बॉक्स बना लिया हमने। आगे देखो क्या बोलता है, और जनसंख्या में कुछ परसेंट कमी आई, फिर से वर्ष 2020 की जनसंख्या में 36.36% इंक्रीज हुआ,
तो 36.36 कितना होता है, 4/11। तो ये क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, यदि 2020 के अंत में शहर गौतम की जनसंख्या, ठीक है अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। देखो पहले 50 थी, 2017 में 50 से हो गई 13 बढ़ गई, तो 50 से कितनी होगी, 63 हो गई। फिर 9 थी अगले साल, 9 में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2 की बढ़ोतरी हुई है, तो 9 से बन गई 11। तीसरे साल का हमें नहीं पता उसने कितने परसेंट मारा, तो मान लिया हमने कि भाई एक्स तो थे और मारने के बाद में वाई बच गए, ठीक है। और जो अगले साल 11 थे मान लो, और 4 बढ़ गए, तो 15 बच गए, नहीं बच गए। इतना समझ में आया नहीं आया? अब सुनो बात को, देखो सीट कम बचेगी थोड़ी हमारे पास, तो ऊपर बना देता हूं। देखो हमने लिख लिया 50 थे, 63 हो गए थे, है ना। और उसके बाद में कितने थे, 9 थे, 11 हो गए हमारे। फिर अगले साल एक्स से मान लो वाई हो गए थे, और उसके बाद में कितने हो गए थे, 11 से 15, ठीक है, ये हो गए थे हमारे। बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2016 में, आवाज सही नहीं आ रही, अब देखना आवाज आ रही है सही, अब एक बार आवाज देखना। अभी भी नहीं आ रही, एक सेकंड रुको फिर। अब सही आ रही है? अब देखने के बाद सही आ रही है क्या? अब एक बार देखना सही आ रही क्या? अभी भी नहीं आ रही? क्या हो रहा है इसमें? हेलो हेलो, अब देखियो एक बार आवाज सही आ रही क्या? चलो हो जाएगी 2-4 मिनट में। देखो देखो हमारे, इसने क्यों क्या बोला है, स्टार्टिंग में 2016 में कितनी थी, 80,000 थी मान लो। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे तो होगी, स्टार्टिंग में 80,000 थी मान लो, ठीक है। और लास्ट में कितनी है, लास्ट में इसने बोला है 2000, 1,05,000, 1,05,000, ठीक है, 1,05,000। अब सुनो मेरी बात को, हमें क्या करना है, जो कट पहले, सबसे पहले जो कटता है उसको काट दो। ये 11 से 11 कट रहा है, यहाँ से 5 तिये 15, और 5 को 10 बार कटेगा ये, ठीक है। और 3 तिये 9, ठीक है। ये इतना जितना कटना था वो काट दिया हमने। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये 10 बच गया, कितना होता है, 30 होता है।
और ये x हो गया, तो 30 इंटू एक्स, 30 इंटू एक्स जो है ना ऊपर वाले, ये मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, कितने, 30x इंटू, ये जो जो जितना कट, दो जीरो हमने काट ली, 3 जीरो काट लिया हमने हमारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, 30x को हम 105 से कर दिया हमने गुणा, बराबर, बराबर आएगा किसके, 63 गुणा में y, इस साइड तो सिर्फ 63 तो बचा हुआ इस साइड, बाकी 11 भी कट चुका, 15 भी कट चुका, 3 भी कट चुका, तो 63 इंटू वाई है ना, यही तो बचा है। और इस साइड क्या है, इस साइड है अपना 80, तो हम क्या करेंगे, 60 63 63 इंटू वाई मल्टीप्लाई 80, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसमें हमारा एक्स और वाई का क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। तो ये रेशो देखो कितना आता है, देखते हैं अभी, इसको काट लो, जितना कट सकता है ना उतना इसको काट लो। देखो, जीरो से जीरो कट जाएगा हमारा, ठीक है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, 21 यहाँ से आ गया, और ये कितना, 105 है ना, नहीं 165 है ये, एक मिनट, एक मिनट रुकना, कितना था, 105 था, सॉरी 105 था। तो ये काट के देखो, 8 से कटता कटता है क्या ये, 8 एकम 8, और यहाँ से 2 बचेगा, ये कुछ गलती की है क्या हमने, कटना तो पूरा पूरा चाहिए। एक मिनट रुकना, कुछ गलती की है शायद हमने, 10 पे ये कट जाएगा, अरे देखो, कुछ गलती की है, एक मिनट दोबारा साफ करते हैं इसको, पता नहीं क्या गलती कर दी। देखो, पहले क्या था, 2017 में तो क्या हुई थी, 50 से हमारी 63, फिर क्या हुआ था हमारा, 9 से हुआ था हमारा 11 हुआ था ना। थर्ड ईयर हमें नहीं पता कितने लोगों को मारा, पर हमें इतना पता है कि एक्स से वाई हो गई थी। और जो फोर्थ ईयर था उसमें हमें पता है 11 से हुई थी 15, और हमारा स्टार्टिंग में दे रखा था 80,000, और यहाँ पे था हमारा 1,05,000। अब देखो, ये 3 जीरो से 3 जीरो तो मैंने ये काट दी, ठीक है, 80,000 था, सॉरी एक जीरो और आएगी, ठीक है, इतना तो हमारा कट गया, 9 7 होता है 63, ठीक है। अब 11 से ये 11 कट गया, 5 से कटेंगे, 5 दाई 50, और 5 दिए 15, इस साइड तो बच गया कितना, हाँ कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी पिछली बार हमने। देखो, इस साइड तो बचेगा हमारा, एक तो 10 बच गया, एक एक्स बच गया, तो इस साइड तो हमारा 10x इंटू में आएगा 105, ये वाला, इस साइड हमारा 7 दिए 21, मतलब 21y गुणा में आ जाएगा 80, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब देखो, अब देखो, काट लो इसको, 10 10 को कट जाएगा ये, 10 अंठे 80, और ये कितना कटेगा, इसको काट लो, 21 को काटेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा, 7 से काट, 5 3 से कट जाएगा नहीं, 3 7 21, 3 3 9, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35,
735, तो 5:8 आ जाएगा हमारा ना, 5:8 आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन बना, x अपॉन y, इसका रेशो आ जाएगा हमारा 8/5। इतना समझ में आया? हाँ। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है आगे। आगे क्या बोला, हमें ये निकालना था x और y का रेशो आ गया हमारा। पूछा क्या है, 2019 में शहर में जनसंख्या में कितनी % कमी हुई। देखो मान लो पहले 8 थी और बाद में हो गई 5, तो कमी कितनी हुई, 3 की कमी हुई। कितने पे हुई, 8 पे हुई। गुणा कर दो 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये बच गया था हमारा, कौन सा, 44 वाला। 44 वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो एक बार। हमने 43 किया था ना, उसी पैटर्न पे है। इसमें एक पता हूँ, कई लोग क्या करेंगे, कई लोग क्या करेंगे, देखो एक साल की, एक साल में एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ती है। ठीक है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों में अंतर 259 रुपए 259.20 है, दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% बताओ। कुछ लोग तो क्या करेंगे, देखो 100 मान लेंगे भाई, भाई पहले साल 100 हुआ, फिर दूसरी साल 120 हो गया, फिर तीसरी साल मान लो 12 144 हो जाएगा, और फिर चौथी साल कितना जाएगा, इसका भी 20% निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, तो पॉइंटों में कुछ आएगा। ठीक है, इसकी बजाय हम ये करते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का दे रखा है हमें, दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% पूछा है। ठीक है, और हमें क्या है, हमें मान लो, मैं एक बात बोलूं आपको, हमने ये मान लिया x, पहले साल, पहले साल मैंने कुछ भी मान लिया x था, दूसरी साल इसका 20% बढ़ने पर मान लो 100 हो गया। ठीक है, तीसरी साल इसका 20% बढ़ेगा तो 120 हो गया, चौथी साल इसका 120 से कितना हो गया, 144 हो गया। ठीक है, पर इसने बोला था तीसरे और चौथे, तीसरा ये है और चौथा ये है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259 रुपए है, लेकिन हमारा अंतर कितना आ रहा है, हमारा अंतर आ रहा है 24 रुपए। 24 की वैल्यू कितनी है, 259.20, 24 की वैल्यू है। ठीक है, 24 की वैल्यू दे रखी है, तो कितना गुणा है ये आएगी 24 एकम 24, और फिर 19 आ जाएगा, जीरो लगा दो, और 24 अंठे 120, 10.8, 10.8 गुणा है ये। अगर ये 10.8 गुणा है, तो पूछा क्या था इसने, कि दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरा वर्ष के अंत में कितना है, दूसरा वर्ष तो ये है ना, फर्स्ट तो ये था, दूसरा वर्ष तो यही है, दूसरे वर्ष के अंत में हमारे कितने यूनिट हैं, 100 यूनिट हैं। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे वर्ष के अंत में जो मूल्य है, मतलब 100 है ना, उसका 40% कितना होता है, 100 का 40% होता है 40, 40 की वैल्यू पूछी है। हमें पता है एक की वैल्यू 10.8 है, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी, 40 को 10.8 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आप सोल्व करोगे तो 432 रुपये आ जाएगा। समझ में आया? देखो हमें फर्स्ट करने में तो हम वैसे भी कर लेते, ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने यहाँ पे अगर अगर इन केस पूछ लेता तो हम वैसे भी कर सकते थे। और इसका अगर एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ, मान लो कि कोई संख्या है, उसमें अगर 100 थी, मान लो कि 120 हो रही है, तो वापस जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, अगर इंक्रीमेंट अगर 20% का हो रहा है, तो वापस से उस पोजीशन में जाने के लिए कितना इंक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो कम करना है 20, कितने में से, 120 में से। ठीक है, गुणा में 100, दो छिके 12, 16 सही 2/3% करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना।
तो अगर पूछ लेता, मान लो फर्स्ट ईयर का पूछ लेता, पहले साल पूछ लेता, तो हम 16 में से 100 में से 16.66 माइनस कर देते, हमारा एक्स भी आ जाता। बट हमारे फर्स्ट ईयर का हमने पूछा नहीं था, तो हमने फर्स्ट को माना ही नहीं, सीधे सेकंड से स्टार्ट कर दिया हमने। इससे थोड़ा हमारे कैलकुलेशन में आसानी होगी और कुछ नहीं। क्वेश्चन को वैसे करोगे तो वैसे भी आ जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, पॉइंटों में आएगा, काटने पीटने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, कर लोगे ना? अब देखो, ये हो गई है शीट। ये देखो 46 वाला देखो, 46 क्या बोलता है, सोनू का वेतन एक वर्ष की तिमाही में 274.4 रुपए से बढ़कर 538 रुपए ना 583.2 रुपए हो गया। ठीक है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्रमिक रूप से प्रत्येक माह में x% की है। एक बात बताओ, इसने क्या बोला है, 3 महीनों में बढ़ा है और हर महीने x% बढ़ रहा है। अब 1 मिनट बताओ, मान लो मैंने पहले साल मान लो ए था, बी हो गया, नहीं पहले महीने ए से बी हो गया, तो x% सेम बढ़ रही है, तो दूसरे महीने में तो ए से बी होगा, तीसरे महीने भी तो ए से बी होगा। 3 महीने का पूछा था, 3 महीने में क्या था, मान लो स्टार्टिंग में कितना था, 274.4 रुपये थे, कितना हो गया ये, 538.2 रुपये हो गया। ठीक है, ये जितना पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, ये जितना कट सकता है उतना काट लो, इसको कितना कटेगा ये, 7 पे कट जाएगा ये, 7 ये 7 पे देखो, 7 ये 21 और 6, आठ पे देखो ना, 8 पे काट देखो, 8 पे, 8 ये 24 और 3, 8 चौक 32 और 8 ये 24, हाँ 8 पे कट गया ये क्या कट गया 8 पे, ये देखो 8 सातू 56 और 8 दूनी 16 और 8 नीम 72। ठीक है, ये कट गया हमारा 8 पे, ये हमारा 8 पे कट गया। अब देखो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो बन जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर करोगे तो ए क्यूब आएगा, और ए क्यूब को मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, और यहाँ पे आएगा बी क्यूब, और बी क्यूब को कर दोगे इसके साथ, और उनको कर दो बराबर। मतलब ए क्यूब गुणा 729 जो है वो बराबर होगा बी क्यूब गुणा 343 के साथ। यहां से ए अपॉन बी निकाल लो, तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब हो जाएगा कितना, 343 अपॉन 729। अब ये क्यूब है, अगर मैं 343 होता है 7 का क्यूब, और 729 होता है 9 का क्यूब, अगर मैं इस क्यूब को रूट कर लूं, क्यूब रूट कर लूं, इस साइड भी करना पड़ेगा, तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन बी बराबर 7/9। ठीक है, मुझसे क्या है देख लेते हैं अब, मुझसे क्या था, 7/9 आ गई ना, ए हमारा 7 आ गया और बी हमारा कितना आ गया, ए हमारा 7 आ गया और बी हमारा आ गया 9। पूछा क्या है, तो x का मान बताओ, तो मतलब x% वृद्धि हो रही है। देखो पहले मान लो 7 थी और बढ़ के होगी 9, कितना चेंज हुआ भाई, 2 का चेंज हुआ है, कितने पे हुआ है, 7 पे हुआ है, गुणा कर दो 100, बस ये इसका आंसर आ जाए। हमें पता है 2/7 कितना होता है, 28.56%। ठीक है, कर लोगे?
हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक गुजराती कर्मचारी है, उसको प्रमोशन हुआ, ठीक है। प्रमोशन में भी सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ गई। सबसे पहले 26 सही 2/3 की वैल्यू बता दो कितनी होगी। 26 सही तो इसको 1/20% लिख लो, और 6.66 हो गई ये। 20 होता है 1/5, और 6.66 होता है 1/15। 15 इसका एल्सियम ले लिया, 5 दिए 15 और एक 4/15 आ गई। मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी है, 4/15। 4/15, अगर मान लो पहले 15 थी तो 4 अब बढ़ गई। आगे देखो, लेकिन काम में असंगतता के कारण उसका वेतन 2,550 रुपये कम हो गया। एक बात बताओ, पहले पहले क्या हुआ, 15 थी स्टार्टिंग में, और 4 बढ़ के कितना हो गया, 19 हो गया। अब क्या है, 2,500 रुपए उसके, मतलब उसने काम सही नहीं किया, 2,550 रुपए कम कर दिए, तो माइनस कितना किया, 2,550, ये इसके माइनस हो गए। अब देखो क्या बोलता है, रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली उसका उसका ट्रांसफर कर दिया, और इससे उसका वेतन 12.5% बढ़ गया। तो 12.5% होता है 1/8। तो मतलब 1/8 की इंक्रीमेंट हुआ है। तो मतलब पहले अगर 8 था तो अब 9 हो गया। तो अब उसका वेतन मान लो कितना है, 15,300 रुपए। मतलब इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,300 रुपए इस 9 यूनिट की वैल्यू है। तो ये कितने गुना है, 1700 गुना। 17 × 9 = 153, 1700 गुना है। अगर 9 की वैल्यू इतनी है तो 8 की कितनी आएगी, 8 को भी गुणा कर लो 1700 से। 8 को 17 से करोगे, 17 × 8 = 136, 136, ठीक है। तो 13,600 हो गया। अब हमें पता था कि अभी 13,600 रुपए मिल रही है, उसमें से 2,500 रुपए कम हुए थे। तो मतलब ये जो थे, यहाँ पे कितना होगा, 13,600 तो मान लो ये था, प्लस जो कम भी हुए थे, तो टोटल 19 की वैल्यू होगी नहीं होगी। 19 यूनिट मान लो कुछ भी था, उसमें से 2,550 रुपए कम होने के बाद में 13,600 रुपए बच रहे हैं। तो मतलब 19 की वैल्यू है नहीं है ये कितनी आ गई 19 की वैल्यू, 19 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 16,150 रुपये। अब 19 की वैल्यू 16,150 रुपए अगर है, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, कितना गुना है ये। अगर 19 की वैल्यू 16,150 रुपये है, तो ये कितनी गुना है, ये है 850 गुना। तो 15 की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, प्रारंभिक आय पूछी है ना, तो प्रारंभिक में क्या थी, 15 तो थी। 15 को गुना कर दो किसके साथ, 850 के साथ गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 12,750। एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये देखो हमें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारी परसेंटेज की सीट नंबर 2 खत्म हो जाएगी। 4 सीट है टोटल, 2 सीट पहले वाली 2 थी ना, फर्स्ट और सेकंड, इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे, थर्ड और फोर्थ में कम क्वेश्चन आएंगे। और तुम्हें परसेंटेज की 4 सीटों में हर क्वेश्चन मिल जाएगा, तुम्हारे एग्जाम से संबंधित सारे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आओ तुम परसेंटेज का छोड़ोगे नहीं, इतना पता है मुझे। 4 सीटों में तुम्हारे सारे टॉपिक जो भी परसेंटेज के जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे कवर हो जाएंगे A to Z। लास्ट क्वेश्चन देख लो, किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41 सही 2/3% बढ़, 41 सही 2/3 कितना होता है, 41 सही 2/3 कितना होता है, हम कर लेते हैं इसको
41 को तोड़ लिया हमने 25% पे, प्लस 16 सही 16.66 में तोड़ लिया। 1/4 और 1/16.66 कितना होता है? 1/15 होता है ना। यहाँ से कर लो सोल्व। यहाँ से मैंने 30 ले लिया एलसीएम, 60 ले लिया, सॉरी 60। यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 और यहाँ से 4, कितना आया? 19/7। 19/7। मेरे कुछ 1 मिनट रुकना। हो गया 1/4, 16.66 हो गया। अरे रुको, 16.66 थोड़ी होता है वो, 6.66 होता है। 15, 1/15, 6.66 होता है 1/15। 16.66 कितना? 2/3 होता है। 2/3 होता है, 2/3। ये आ जाएगा 2/3। कैल्शियम 12 ले लिया, 4 दिए 12, 3 4 में 8। और 0.66 1/6 होता है ना। वही तो गलती दिमाग में ही खराब हो गया। देखो 50 ना, सॉरी 25 प्लस कितना? 16 से 16.66। 16.66 होता है 1/6 और 1/4। और यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 दिए 12, 6 दूनी 12, 5/12। ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 5/12 ठीक है। 5/12। एक बात बताओ, इसने क्या बोला? किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.2% बढ़ती है और फिर 92 से कम हो जाती है। तो पहले तो हुई, मान लो 5/12। 5/12 का मतलब होता है कि पहले साल 12 थी और 12 से 5 बढ़ के 17 हो गई। लेकिन दूसरे वर्ष से हमें परसेंटेज वो 92,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 92,000। तो हमने इसमें यहाँ पे 92,000 जोड़े सीधा, दूसरे साल 92,000। आगे क्या बोलता है? आगे क्या बोलता है? तीसरे साल 10% का डिक्रीज हुआ, है ना। डिक्रीज मतलब 10 थी तो 9 हो गई, 10 से 9 हो गई। और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना है। मतलब पहले साल हमारी स्टार्टिंग में 12 थी, 12 की 3 गुना कितनी होती है? 36 होती है ना। मतलब अब 36 है। 36 है मान लो, पहले 12, 12 की 3 गुना कितनी है? 36। तो ये कितनी गुना हो गई? ये 4 गुना हो गई। तो ये कितना आएगी? 4 गुना। यहाँ पे 40 हो गई। ठीक है। अब देखो, एक बात बताओ, अब ये जो 40 यूनिट जो हमारी आई हैं और ये 17 यूनिट जो यहाँ पे थी हमारी, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? वो आ गया 23 यूनिट। कितना आ गया? 23 यूनिट। तो यहाँ पे मान लो 17 यूनिट थी, अब यूनिट होगी 40। बड़ी कितनी है? 23 यूनिट। तो 23 यूनिट किस लिए बढ़ी है? ये जो 92,000 हमने जोड़ा है, इसकी वजह से तो बढ़ी है। ये 23 यूनिट क्यों बढ़ी? यहाँ पे हमारी 17 यूनिट थी, यहाँ पे हमारी 40 यूनिट हो गई। ये बढ़ी है जो 23 यूनिट, ये किस लिए बढ़ी है? ये 92,000 की वजह से बढ़ी है। तो हमारी 23 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 92,000। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 92,000। ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 23 चौके 92, 4,000। ठीक है। एक यूनिट की 4 आ गई। आगे पूछा क्या था?
प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो गई। पूछा क्या है? फाइंड द टोटल इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल कितना इंक्रीमेंट हुआ? हमें पता है 12 से 17 हो गई, मतलब 5 यूनिट बढ़ी है। बट 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4000 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 चौक 20,000 हो गई। ठीक है, आ गया समझ में? वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी 16.66 वाली। 16.66 होता है 1/6। मैं क्या कर रहा था? मैं कर रहा था 2/3, है ना? 2/3 होता है 66.66। ये गड़बड़ होगी मेरे साथ। और तीसरा होता है 1/15, उसकी वैल्यू होती है 6.66। ये नहीं, थोड़े पजल हो गए थे इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? अब तो क्लास बंद। सीट नंबर 2 कंप्लीट हो गई हमारी। चलो ठीक है। आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी ना? एक बार बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी ना? चलो ठीक है, अब मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। ठीक है।